सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है तिवारी का तोता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में क्या कौवा अपनी बढ़ाई करता दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 1 में कौवा अपनी बढ़ाई करता हुआ हमें दिख रहा है। वो किससे बढ़ाई कर रहा है? तोते से अपनी बढ़ाई कर रहा है। फिर चित्र 2 में क्या तोता अपनी प्रशंसा करता दिख रहा है? फिर हम देख सकते हैं चित्र 2 में जो तोता है वो अपनी प्रशंसा कर रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है, शिकारी ने पिंजरा रखकर किसे पकड़ लिया। फिर हम चित्र 3 और 4 में देखते हैं कि शिकारी ने पिंजरा रखकर तोते को पकड़ लिया। हम देख सकते हैं इसके पिंजरे में तोता कैद है, तो उसने तोते को पकड़ लिया। अब अगला प्रश्न है, कौवा पिंजरे में तोते को देखकर क्या सोच रहा था। सही टिक का निशान लगाइए, यानी कि अब इसमें से जो भी सही उत्तर है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। अच्छा है मैं सुंदर नहीं लगता। दूसरा है, घमंड करना अच्छी बात है। तीसरा है, काश मैं भी तोता होता। और चौथा है, अपने रंग के कारण मैं कैद होने से बच गया। तो हम देखेंगे कि जो तोता है वो अपनी प्रशंसा कर रहा था, यानी कि अपनी तारीफ कर रहा था बहुत ज्यादा कौवे से। तो इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। उसने अपने रूप रंग पे घमंड किया। उसने अपने रूप रंग में घमंड किया, इसलिए वो क्या हुआ, अंत में वो कैद हो गया। तो हम चौथा देख सकते हैं, अपने रंग के कारण मैं कैद होने से बच गया। क्योंकि कौवे का रंग जो कैसा होता है, काला होता है, और जो तोता है वो हरे रंग का होता है, सुंदर सा दिखता है। तो इसलिए कौवा जो है वो अपने रंग के कारण कैद होने से बच गया, और यही बात वो सोच रहा होगा। तो हम चौथे नंबर पर निशान लगाएंगे, टिक का निशान लगाएंगे कि अपने रंग के कारण मैं कैद होने से बच गया। अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पवित्र, अख्तियार, दुर्भाग्य, खुशकिस्मती और कैद खाना। तो हम देख सकते हैं कि एक बालक जो है वो तोते को मिर्ची खिला रहा है, और जो तोता है वो पिंजरे में बंद है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। वह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था, तिवारी का दिया हुआ खाना खाता था, और तिवारी से तथा उनके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था। तो हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, तिवारी, और इसके पास एक तोता है, और जो भी तिवारी उसे खाना देता था वो तोता उसे खाता था, और वो तिवारी और उसके परिवार की जुबान में बातें करता था। तो वो तिवारी और उसके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था, यानी कि जैसे तिवारी बात करता है वैसे ही वो उसके घर वालों से और तिवारी से बात करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बातें करने लगा। तो हम देख सकते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि इस तोते के सामने एक जंगली तोता आ गया और उसके सामने जाके बैठ गया। अब वो तोता जो कैद है और जो जंगली तोता है वो आपस में बात कर रहे हैं। जंगल का तोता, क्या भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती जुलती है किंतु स्वभाव मुझसे नहीं मिलता, और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। फिर पिंजरे का तोता कहता है, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ, और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ यही है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और जंगल में खतरे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो जंगल का तोता है, जो जंगली तोता आया है, वो पिंजरे के तोते से क्या बोल रहा है कि तू कौन है, जो मेरे जैसा ही दिखता है, रंग रूप सब मेरे जैसा है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग है, और कैसा है, कैद हो रखा है। फिर पिंजरे का जो तोता है वो क्या कहता है कि मैं तेरी तरह ही हूँ, मेरा रंग भी हरा ही है, मेरी चोंच भी मोटी है तेरी तरह, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि तू जंगलों में रहता है और मैं पक्के मकान में रहता हूँ, और जंगल में क्या होता है, खतरा होता है। फिर जंगल का तोता कहता है, तुझ पर लानत हो, तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को ही
नहीं कैद किया है बल्कि तेरी आत्मा को भी कैद कर रखा है। और मैं तुझे जंगल से ये बताने आया हूँ कि तू अभागा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो जंगली तोता है वो पिंजरे वाले तोते से क्या कह रहा है कि तेरी आजादी का रंग जो है वो मुर्दा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में अभी भी कैद है और वो पिंजरे की तारीफ कर रहा है जिसमें वो कैद है। तो इसलिए वो कह रहा है कि तू तो कितना अभागा है जो इस पिंजरे की तारीफ कर रहा है, और मैं तुझे यही बताने जंगल से यहाँ पे आया हूँ। फिर पिंजरे का तोता कहता है, तेरी बात मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा कि मैं अभागा कैसे हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे तेरी आंखें देखती है मेरी नहीं। तो वो तोता पिंजरे वाला क्या कहता है कि तेरी बातें जो है वो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं तब भी तेरी बातों को सोचूंगा, यानी कि टटोलूंगा और देखूंगा कि मैं कैसे अभागा हूँ। फिर जंगल का तोता कहता है, तेरा घर तेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है, और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के नीचे पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे, तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे, इसलिए तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबतें हैं। फिर जो जंगल का तोता है वो उसे क्या समझाता है कि वो कैसे अभागा है। तू कभी खुले आसमान में घूमा नहीं है, तूने कभी ये नहीं देखा कि मौत का डर कैसा होता है, और तू अपने रास्ते खुद नहीं चुनता है, तेरे रास्ते कौन चुनता है? तेरा मालिक चुनता है। तू उसके मुंह की तरफ देखता है जब तुझे खाना चाहिए होता है, तुझे अपनी मर्जी नहीं चलाने को मिलती है, जो मर्जी है वो तेरे मालिक की चलती है, यानी कि तेरी जो जिंदगी है, जीना मरना सब दूसरे के हाथ में है। फिर पिंजरे का तोता कहता है, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह घर बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं जिनके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। तो जो पिंजरे का तोता है वो क्या कहता कि मेरा मालिक जो है वो मुझ पर मेहरबान है और ये मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कौन मुझे रात में खाना खिलाता, कौन मुझे घर देता, और उसके साथ में जो बिल्लियां हैं उससे कौन बचाता, क्योंकि उनके बहुत बड़े दांत है, नाखून है और वो बहुत ही बेरहम है। तो वो सोचता है कि जो मालिक है उसने उन बिल्लियों से उसे बचा कर रखा है, उसे खाने के लिए देता है, उसे घर देता है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरफ जंगल का तोता बैठा है और इस तरफ पिंजरे का तोता बैठा है और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर जंगल का तोता कहता है, भगवान करे तेरे लिए जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। फिर पिंजरे का तोता कहता है, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, मेरे पिंजरे में मेरा राज्य है, फिर भी क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर कैद खाना है। फिर जंगल का जो तोता है वो क्या कहता है कि भगवान करे तेरे लिए सब जीवन के जो रास्ते हैं, जीने के जो रास्ते हैं वो सब बंद हो जाए, और वो उसको यकीन दिला रहा होता है कि तू क्यों नहीं समझता कि तू इस पिंजरे में कैद है। तो जो पिंजरे का तोता है वो क्या कहता है कि मैं कैद कैसे हूँ, क्योंकि मैं तो पिंजरे में जब चाहे जहां पे भी घूम सकता हूँ और मुझे कोई रोक टोक नहीं है, और इस पिंजरे का राज्य मेरा राज्य है, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं गुलाम हूं, यानी कि उस पिंजरे को ही उसने अपनी दुनिया बना रखी है। फिर जंगल का तोता कहता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है, सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, फिर देख क्या होता है। फिर जो जंगल का तोता है वो क्या बोलता है कि ऐसा इसलिए है, वो तुझे खाना पानी इसलिए देता है, घर इसलिए देता है, क्यों? क्योंकि तू उसकी बात सुनता है, नहीं कि अपने मालिक की बात सुनता है। एक दिन ऐसा कर कि उसकी बात मत सुन, फिर देख क्या होता है। फिर पिंजरे का तोता कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सिर्फ अपने मन की बातें सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे,
जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। फिर हम क्या देखते हैं, जो पिंजरे का तोता है वो मान जाता है कि ठीक है, आज मैं अपने मालिक की बोली नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है, और जैसे तू बोली बोलता है वैसे ही मैं आज बोली बोलूंगा, यानी कि मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया। तो पिंजरे का तोता हैरान था, और वह हैरानी उसके दिल, दिमाग और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। फिर हम क्या देखते हैं कि जंगल का जो तोता है वो ये बोलकर चला जाता है वहां से कि मैं अगले दिन आऊंगा, और उसकी बात जो है वो उसके दिल दिमाग में अभी भी चल रही थी, क्योंकि वो हैरान था कि उसने मेरे इस पिंजरे को कैद कैसे बोल दिया। जब पंडित तिवारी का जवान बेटा आकर तोते से बात करने लगा, तब तोते ने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बातों का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। तब पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और तोते की गर्दन में चुभ होकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब ना दिया और छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। तो हम क्या देखते हैं कि अब उसने ठान लिया था कि वो सिर्फ अपनी चलाएगा, मतलब अपनी सुनेगा, वो किसी की बोली नहीं बोलेगा। तो जब तिवारी का बेटा आता है, यानी कि पंडित जी का जब बेटा आता है और उसे बोली बोलने के लिए कहता है कि जैसा वो बोल रहा है वैसा बोलने के लिए, तो वो जो तोता है वो नहीं बोलता। वो क्या सोचता अपने मन में कि मैं क्यों बोलूं, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इसका गुलाम थोड़ी हूँ। लेकिन जब वो उसकी बोली नहीं बोलता तो वो लड़का क्या करता है, लोहे की एक सीख होती है उसे पिंजरे में घुसाता है और फिर उसे चुभोने लगता है। फिर जो तोता है वो छाती में घाव खा खा कर ऐसे मुंह फेर कर घूम जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया तथा अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया, तब पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला पड़ा था। फिर हम क्या देखते हैं कि अब पंडित जी का जो बेटा है वो तोते को बार बार सीख चुभ रहा था और क्या कह रहा था कि मतलब मेरी बोली बोल, मेरे जैसे बोल, आदमी जैसे बोल। तो जो तोता है वो बार बार उसको मना कर देता है। फिर वो बार बार उसको सीख चुभोता रहता है, तो उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो जंगल का तोता आता है और देखता है कि वो जो पिंजरे का तोता है वो मर चुका है और उसका जो पिंजरे का दरवाजा है वो अब खुला हुआ है। जंगल के तोते ने अपनी जंगली बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार मार कर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को उड़ा दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। फिर हम क्या देखते हैं अंत में कि जो जंगल का तोता है वो जब उसकी मरे हुए तोते को देखता है तो वो क्या बोलता है कि अगर गुलाम मालिक की बात नहीं मानेगा तो उसका यही हाल होता है। फिर पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा कि ये जो जंगली तोता है इसे गुलेल से मारकर यहाँ से भगा दो, इसी ने हमारे तोते को मारा है, क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं कि उनके बेटे ने उसे सुई चुबो चुबो के मारा है। फिर मरे हुए तोते की आत्मा कहती है कि इस जंगली तोते को उड़ा दो, क्योंकि इसने क्या किया, इस एक कैदी को आजाद किया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तो हमने देखा बच्चों की किस प्रकार से बेचारा वो जो कैद वाला तोता था वो क्या सोच रहा था कि मेरा मालिक तो बहुत अच्छा है, वो मुझे खाने के लिए देता है, मुझे कपड़े देता है, मुझे ठंड से बचाता है, बिल्लियों से बचाता है। लेकिन अंत में जब उसे पता चलता है कि वो सब इसलिए करते थे क्योंकि वो उनकी बात सुनता था, यानी कि वो उनका गुलाम था। एक दिन जब उसने उनकी बात नहीं सुनी तो उसके साथ कितना बुरा हुआ। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।